खुदावंद के दास और दासियां हैं। खुदावंद की पूजा, खुदावंद की बंदगी, उसकी समझ के मुताबिक और उसके कामों के मुताबिक जो खुदावंद ने किए हैं। जमीन और आसमान को बनाया, इंसान को बनाया कि वो उसकी पूजा करे और उसके कहने कार में रहे और उसके हुक्मों की पालना करे। जब हम यूं करते हैं अजीजों, खुदावंद सचमुच अपने स्वर्ग के घर को खोल के बरकतों के भंडार देता है। आत्मा के फल, आत्मा का दान, आत्मा की भरपूरी और आत्मा का मसा जब हम खुदावंद के कहने कार में होते हैं। दाऊद ने यहोवा परमेश्वर से यूं कहा, हे यहोवा, दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर जाने के याद कर। हालेलुया। उसने यहोवा से शपथ खाई, जाने के कसम खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी। जब जब हम खुदावंद के आगे अपनी मन्नतें मानते हैं और उसे पूरा करते हैं, तो शक्तिमान परमेश्वर दयालु और कृपालु अपने लोगों के लिए अपनी बरकत बहाल करता और अपने रूह का मसा अपने लोगों को देता, ताकि हम सच्चाई को बयान कर सके और सच्चाई को हम लोगों में बांट सके, जो हमारा खास काम खुदावंद ने दिया है। क्योंकि वचन कहता, सच्चाई को जानो तो सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। हालेलुया, हालेलुया। सच्चे मन से उसकी पूजा करने से हमारी मदद होती है। तो आइए आगे हम खुदा के दास के साथ मिलकर देखते हैं। 11 आयत को पढ़ेंगे। 132 ज़बूर। आज हम ज़बूरों की किताब की सब मिलकर स्टडी करेंगे। ज़बूर 132, वचन सहायता 132 शुरू से ही पढ़ा है, लेकिन हम अगली आयतों पर चलेंगे। 11 आयत से हम चंद आयतें देखते हैं। हालेलुया। और आओ सब मिलके से जिस तरह 132 ज़बूर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ और वचन सुनांगे। 132 ज़बूर और 11 आयत ਤੋਂ ਚੰਦ ਆਇਤਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇਰੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਿਯੋਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ बहुतात ਵਿੱਚ मालामाल करांगा। हालेलुया। ये खुदा का वादा है। खुदा के वादे पवित्र और खुदा के जो लोग मानने वाले, उनके भी वादे अजीजों हमेशा पक्के, साफ और पवित्र होने चाहिए। जब ऐसा करते हैं हम अजीजों, खुदा के नक्शे कदमों पर चलते हैं, हमारी बड़ी ही मदद होती है। यहाँ खुदावंद यहोवा परमेश्वर ने दाऊद के साथ वाचा बांधी, जाने के कसम खाई। यहोवा ने कहा दाऊद से, यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई और वह उससे ना मुकरेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम अजीजों देखते हैं अपनी अपनी जिंदगी पर जो हम खुदा से वादे करते हैं, क्या हम वो से पूरे करते हैं? अगर पूरे करते हैं तो खुदा के वादे भी आपके जीवन में और आपके बच्चों के जीवन में अवश्य ही पूरे होंगे। वो खुदा है जिसो सच्चा है, वादों का पक्का है। और अगर हम वादे करके पूरे नहीं करते, तो खुदा का भी हमारे साथ कोई प्रॉमिस नहीं होगा कि मैं तुम्हारी औलाद को संभालूंगा।
क्योंकि इंसान जो बोएगा वो ही काटेगा। अच्छा बोएंगे अच्छा काटेंगे, सच्चे वादे करेंगे सच्चाई पाएंगे। जब हम बीच में उन वादों को तोड़ेंगे तो अजीजों खुदावंद का मन नहीं खुश होगा। यहाँ खुदावंद दाऊद से कहते हैं, मैंने सच्ची शब्द खाई है, मैं न मुकरूंगा, मैं तेरी राजगद्दी पर तेरे एक निज पुत्र को बिठाऊंगा। अगर तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करें और जो चेतावनियां मैं उन्हें सिखाऊंगा उस पर चले, तो उनके वंश के लोग भी तेरी गद्दी पर जुगो जुग बैठते चले आएंगे। हालेलुया। तो ये है अजीजों यहोवा परमेश्वर का दाऊद के साथ वादा। आगे हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के वादे को भी। यीशु मसीह का वादा ये है कि जो डाली मुझ में बढ़ती है उसे मैं छांटता हूं ताकि और फले, जो डाली नहीं फलती उसे वो काट डालता है और लोग उसे उठा के आग में झोंक देते हैं। आज भी अजीजों, अगर हम खुदावंद के वचनों की पालना नहीं करते तो अजीजों कोई क्यों ना हो, खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहते। जब इतने पावरफुल खुदा की, इतने शक्तिशाली खुदा की हम बात को मानते हैं तो खुदावंद ने कहा तुम फरिश्तों का इंसाफ करोगे। ये खुदा का वादा है कि तुम फरिश्तों का इंसाफ करोगे अगर हम खुदावंद के नक्शे कदमों पे चलेंगे। दाऊद बादशाह इस्राएल के बादशाह थे और उन्होंने खुदावंद के लिए बड़े बड़े काम कर दिखाए और उन्होंने अपनी बदन पर बड़ा दुख सहा। जो लोग दाऊद के बारे में उसके किताबों को पढ़ते हैं वो जानते हैं कि दाऊद जो बादशाह थे और पहले वो भेड़ बकरियां चराने वाले थे, लेकिन खुदावंद ने उनको बादशाह बना दिया। बादशाह अजीजों यूं ही नहीं बन गए, वो उन्होंने खुदावंद की बातों को माना और वो खुदावंद की प्रस्तुति और खुदावंद की वो महिमा करते थे। इसलिए खुदावंद ने उनकी खूबियां देखी कि किस तरीके से वो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और किस तरीके से खुदावंद ने यहाँ तक नौबत आ गई कि उन्होंने कहा मैं तेरे वंश को तेरी राजगद्दी पर बैठाऊंगा अगर तेरा वंश मेरी वाचा का पालन करे और जो चेतावनियां मैं उन्हें सिखाऊं उस पर चले, तो उनके वंश के लोग भी हालेलुया तेरी गद्दी पर जुगो जुग बैठते चले आएंगे। हालेलुया। तो खुदावंद यहाँ हम देखते हैं अजीजों, खुदावंद किसी के तरफदार नहीं। उन्होंने कहा अगर तेरा वंश, अगर तेरी औलाद, अगर तेरे बच्चे सही तरीके से चलेंगे, खुदावंद के कामों में लगे रहेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे जो खुदावंद की नजर में ठीक नहीं, तो तेरा वंश भी, अगर तेरा वंश ना चलेगा तो खुदावंद ने हम एक और हवाला देखते हैं, वहां खुदावंद ने क्या कहा है। सैमुएल नबी की किताब सब निकालें हमारे साथ मिलके, दूसरा सैमुएल निकालें, उसका 7 बाब निकालें हमारे साथ मिलके, दूसरा सैमुएल 7 बाब और उसकी 12 आयत को हम सब मिलके चंद आयतें उनमें से देखते हैं। दूसरा सैमुएल और उसका 7 बाब और उसकी हम 12 आयत से देखेंगे। आप भी हमारे साथ निकालें, खुदावंद आपको बरकत देंगे। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ दूसरा सैमुअल है और जिस तरह प्रभु दास ने दसिया कि 7 बाब 12 आयत से 12 आयत। हालेलुया। खुदावंद की जय हो। खुदावंद सबको बहुत सारी बरकत दे, सुनने वालों को बरकत दे।
खुदावंद सबके साथ हो, सुनाने वालों की खुदा मदद करे। हालेलुया हालेलुया। जी। ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਖੋਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੌਲ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਤੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਦਾ कभी अंत नहीं होवेगा। हालेलुया। ये दाऊद से खुदाबंद यहोवा परमेश्वर ने, जो दुनिया का मालिक और खालिक है, जिसके सांस देने से हम जीवित हैं, हालेलुया, और उसके सांस वापस लेने से हम मरे हुए हैं। यहाँ खुदाबंद ने दाऊद के साथ फिर बाचा बांधी है। दाऊद एक बादशाह थे, लेकिन उससे पहले वो भेड़ बकरियां चराने वाले थे। उनकी वफादारी को देख के, उनके कामों को खुदावंद ने देखकर उन्हें बादशाह बना दिया। हालेलुया। तो यहाँ हम एक और बात हमने पढ़ी है। खुदावंद यहोवा परमेश्वर ने कहा, जैसे सौल बादशाह से उन्होंने वापस मसा ले लिया था और दाऊद से कहा, तेरे वंश के साथ मैं ऐसा नहीं करूंगा। दाऊद को आपने पता है आपको कि दाऊद बादशाह जो थे वो सौल के बाद में बादशाह बने, क्योंकि उससे बादशाही लेके उन्होंने दाऊद नबी को दी थी। आज भी वही खुदा है। अगर हमारा रिश्ता खुदा के साथ ठीक है तो हमसे वो कभी भी कोई दे के चीज वापस नहीं लेते। हालेलुया। जब हम खुदावंद के साथ अजीजों अपनी मर्जी दिखाते हैं, खुदा को अपनी मनमानी करते हैं, जब हम खुदावंद के रिश्ते को, या उसकी पावर को, जहाँ जो उसने हमसे वादे किए हुए हैं, जो उन्होंने हमें हुक्म दिए हुए हैं, अगर हम उसके हुक्म को नहीं मानते तो फिर खुदावंद जो है हमारे साथ नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये अजीजों बेशकीमत बातें जो खुदावंद के कलाम के अंदर हम देखते हैं, अगर हम इसे नहीं मानेंगे तो ये हमसे छीन ली जाएगी, हमसे दूर हो जाएगी। हम इसे पढ़ेंगे भी तो भी हमारी समझ में नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो वादे खुदावंद ने अपने बंदे दाऊद के साथ किए, और वो वादों को खुदावंद अपने बंदे के बच्चों के साथ बांधता है कि तेरे लोग, तेरा वंश, तेरी औलाद अगर मेरे पीछे पीछे चलेंगे तो पीढ़ियों पीढ़ी तक वो राज्य करेंगे। हालेलुया। यहाँ खुदावंद ने एक और बात कही है, जैसे सौल से उसने बादशाही ले ली थी, तेरे औलाद से मैं नहीं लूंगा। आपको पता है सुलेमान ने बादशाही के बाद में खुदावंद के साथ वो पूरी तरह नहीं चले थे, और खुदावंद ने दाऊद की खातर उसके पास उतनी ही बरकत रहने दी जितनी कि वो अपनी घर को चला सके। बहुत बरकत उसके पास खुदा ने नहीं छोड़ी थी। तो अजीजों यहाँ हम देखते हैं 15 आयत को फिर एक बार हम पढ़ते हैं। हाँ जी, अगर आप 14 आयत से फिर पढ़े बहुत अच्छा है। 14 आयत सैमुएल, हाँ जी सैमुएल की, फिर हम सैमुएल की थोड़ी और वाली पढ़ेंगे। अभी आप सारे जमीन आप सैमुएल की किताब में ही रहें। दूसरा सैमुएल उसका 7 बाब और 12 आयत से हम चंद आयतों पे गौर कर रहे हैं जी। मैं उस कोलों उस तरह राजगद्दी नहीं खोवांगा जिस तरह मैं सौल कोलों खोई अते तैनू दित्ती है। सो तेरा वंश
ਅਤੇ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਕਦੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਨਾਥਾਬ ਨਬੀ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਤੇ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸਰਾਇਲ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी सुंदर और कितनी अच्छी बात हमने पढ़ी है। जब खुदावन ने ये वाचा बांधी, खुदावन ने ये वादा किया, खुदावन ने ये प्रॉमिस किया दाऊद के साथ, फिर दाऊद नबी जो थे खुदावन के पास आए और उन्होंने कहा, तब दाऊद राजा बेहतर जाने के यहोवा के नजदीक आए, करीब आए, नियर आए, यहोवा के सम्मुख बैठे और कहने लगे, हे यहोवा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूं। हालेलुया। जब अजीजों खुदावन हमें बरकत देता है, हम भी उसका शुक्र करें कि खुदावन हम इस लायक तो नहीं थे कि हम जो तूने हमारे साथ किया है हम क्या कहें। जब अजीजों हम अपने आप को इस तरीके से बनाएंगे, खुदावंद की बरकतें हम पे सचमुच ढेली जाएगी। और यहाँ खुदावंद अपने आप को दाऊद नबी खुदावंद के सामने बैठ के कहते हैं। तब दाऊद बेहतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ, मेरा घराना क्या है। यहाँ भी जीजो अपने घराने को वो छोटा बना के खुदावंद को कहते हैं, मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। जब अजीजों हम अपनी मुश्किलों से बाहर निकलकर खुदावंद को याद रखते हैं और जो हमारे ऊपर मुश्किलें होती हैं, हमारे ऊपर बीमारियां होती हैं, हमारे ऊपर मुसीबत होती हैं, जब फिर हम दूसरी बार खुदा को कहते हैं कि तूने हम पर बड़ी दया की है और हम क्या थे, तो खुदावंद हलीम, खुदावंद मेहरबान, खुदावंद प्यार से भरा हुआ अपने लोगों को आत्मा से भर देते हैं, बरकत से भर देते हैं। यहाँ दाऊद नबी खुदावंद के आगे झुक के कहते हैं, तो भी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात है। उन्होंने खुदावंद को कहा, तेरी नजर में जो कुछ तूने मेरे लिए किया है, तेरी नजर में छोटी सी बात है। खुदावंद जब अजीजों हमें बरकत देते हैं उसके लिए छोटी बात है, लेकिन हमने खुदावंद का शुक्र करना, क्योंकि खुदा का मसा, खुदा की बरकत हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें हमेशा अपने खुदा को याद रखना है। जब खुदावंद हमारे बच्चों को बरकत देता है, जब हमारे बच्चों के बच्चों को बरकत देता है, तो हमें हमेशा अपने आप को छोटा बना लेना और खुदा के नाम को ऊंचा करना। जीजो ये बरकतें खुदा ही देता है, खुदा से ही सबको बरकत मिलती है। जब हम अपने आप को हलीम दाऊद की तरह कहते हैं कि मैं क्या था,
मुझे तूने मेरे घराने को जो बरकतें दी हैं, जो मेरे बच्चों को बरकत दी है। जब जब हम खुदा का चीजों शुक्र करते हैं, खुदावंद की जो मेहरबानियां हम पे उतरती हैं और सचमुच हम खुदावंद के हो जाते हैं, और जो लोग उसका शुक्र करते हैं हमेशा की जिंदगी उन्हीं की है। दाऊद ने कहा, तेरी नजर में छोटी सी बात है, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय में आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हालेलुया। क्योंकि दाऊद नबी को खुदावंद यहोवा परमेश्वर ने कहा था, पीढ़ियां तेरियां, तेरे वंश, तेरियां पीढ़ियां अगर खुदावंद के साथ चलेंगे तो पीढ़ियों पीढ़ी तक राज्य करते रहेंगे। हालेलुया। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह अजीजों सबको प्यार करते हैं, जो उसके नक्शे कदमों पे चलते, उसकी वाचा को बांधते, उसके साथ और पूरा करते हैं। वो हुकूमतों का खुदा है, वो दुनिया का खुदा है, और हमेशा हमें खुदा के शुक्रगुजार रहना है। दाऊद तुझसे और क्या कहे, यो यहोवा परमेश्वर को दाऊद ने कहा, दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है। हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को जानता है। तूने अपने वचन के निमित्त और अपने ही मन के अनुसार यह सब बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। हालेलुया। खुदावंद प्रभु आपको प्यार करते हैं। खुदावंद ने दाऊद के साथ सच्ची कसम खाई और खुदावंद ने कहा, मैं ना मुकरूंगा। अगर आज जो हम खुदावंद के लोग हैं, हमें जरूरत है खुदावंद की महिमा करने के लिए। इससे हम आगे भी और बहुत सारा हवाला जो है ये सैमुएल की किताब का और हम मिल के पढ़ेंगे। लाइनें हम आपकी सेवा के लिए खोल रहे हैं। उससे पहले हम एक और हवाला देखेंगे, रसूलों के किताब एक्ट चैप्टर 2 वर्स उसका 30 वर्स देखेंगे। एक्ट रसूलों के किताब उसका 2 बाब और 30 आयत में भी हम 30 आयत को भी देखेंगे खुदा के दास के साथ मिलकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ਉਹ ਨਬੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। हालेलुया। यूं खुदावन ने अपने बंदे दाऊद के साथ जगह जगह पर वचन के अंदर, बाइबल बहुत बड़ा समुंदर है चीजों हमारे लिए। खुदावन ने पूरे बाइबल के अंदर दाऊद के साथ वाचा बांधी, और आज तक जो बनी इस्राएल है और उसमें से हम भी तमाम लोग हैं जो खुदा को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं आज भी चीजों, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह दाऊद के घराने में आए और हम यीशु मसीह में आए, और जो यीशु को मानते हैं हमेशा की जिंदगी उन्हीं की है। लाइनें खोल रहे हैं